नमस्ते, मैं आयुष हूँ। हम लोग लखनऊ में हैं अभी। फ़िलहाल हम लोग आए हैं मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र है, उसका एक गांव है लतीफ़पुर। और ये लतीफ़पुर के पूर्व प्रधान हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह। और हमें बताया गया कि यहाँ पे यार एक गांव है, बहुत ही सही सा है और पूरी तरह से कायाकल्प कर दिया है। जैसे हम गांव की इमेज सोचते हैं वैसा ये गांव नहीं है, तो जाके देखना चाहिए। हम लोग आए, थोड़ी सी रात हो गई है, लेकिन जो भी देखने को समझने को मिलेगा उसके बारे में हम जानेंगे। तो क्यों आपका गांव इतना चर्चा में, सबसे पहले ये बताइए। हम लोग चलते चलते बात करते रहते हैं ना। दरअसल शहरों का तो नियोजित विकास हुआ, प्लान्ड सिटीज़ बनाई गई, देश में कहीं पिंक सिटी बनी, कहीं स्मार्ट सिटी बनी, लेकिन स्मार्ट गांव और प्लान्ड विलेज, कोई नियोजित गांव इस तरह से बनाया जाए जहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो, जहां हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो, जहां पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, और वर्ल्ड क्लास विलेज में क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं और कैसे उनको सृजित किया जाए, कैसे तैयार किया जाए, इस तरह का प्लान किसी ने इस देश में मुझसे पहले शायद ही किया होगा। और होता क्या है कि गांव के विकास की योजनाएं और कार्यक्रम जो बनते हैं वो गांव में बैठकर अगर बने तो हालात बदल सकते हैं। हम लोगों ने यही कुछ करने की कोशिश की इस लतीफ़पुर गांव में, और वर्ल्ड क्लास विलेज के जो पैरामीटर्स हैं उनको 4 भागों में हम लोगों ने बांटा। अच्छा, सबसे पहले आपको जैसे 5 बड़े फीचर्स अपने गांव के, जैसे पैम्पलेट छपे आपके गांव का, हाँ, चुनावी पर्चा टाइप के, हमने ये कर दिया, तो 5 बड़ी चीज़ें आप क्या बताएंगे कि हमने ये कर दिया, फिर हम आगे। ये देश का ऐसा गांव है जहां 4 वे कनेक्टिविटी है। एक बड़ा ट्रक आप लीजिए, उसको ड्राइव करिए और गांव के चारों तरफ लगातार चक्कर लगाते रहिए, आपको कहीं बैक गियर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो ये ऐसा गांव है जहां 4 वे कनेक्टिविटी है, और ऐसी कनेक्टिविटी है जैसी सड़कें आपको शहर में या फिर आउटर रिंग रोड्स पर दिखाई देती हैं। सड़क के बाद फुटपाथ इंटरलॉकिंग, और उसके बाद कच्ची उसकी मेड़बंदी उस सड़क की, ताकि वो सड़क टूटे ना। तो ये जो सड़क है, जो सड़क आप अभी देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये आपकी डामर रोड, इसके बगल में ये फुटपाथ इंटरलॉकिंग, अच्छा, और उसके बाद ये आपकी मिट्टी के किनारे से पटाई हुई है ताकि ये सड़क लंबे समय तक नहीं टूटे। तो जो रूरल कनेक्टिविटी की बात हम करते हैं, ऐसा गांव शायद ही आपको मिलेगा जहां 4 वे कनेक्टिविटी हो और सड़कें इस तरह से प्लान करके बनाई गई हों। दूसरा, इस गांव का जो पंचायत भवन है, स्मार्ट भवन, जहां हम अभी जा रहे हैं, वो देश का सबसे बड़ा पंचायत भवन है। अच्छा। एक कल्पना की गई ऐसा ऑफिस, ग्राम प्रधान का ऐसा कार्यालय जहां एयर कंडीशनर्स हो, जहां प्रोजेक्टर हो, जहां 24 आवर्स बिजली की व्यवस्था हो, और ऐसे कार्यालय में एएनएम, आशा बहू, आंगनबाड़ी, वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, कोटेदार, कॉमन सर्विस सेंटर, इस तरह की जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जितने विलेज लेवल वर्कर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब एक ऑफिस में बैठें। इस तरह का प्लान करके देश का सबसे बड़ा पंचायत भवन यहाँ बनाया गया है। वो भी इसकी खासियत है। देश के प्रधानमंत्री हर घर को नल से जल देने की बात कर रहे हैं, और उसकी टाइमलाइन अभी बाकी है। महज प्लान किया है देश में प्रधानमंत्री जी ने कि हर गांव में हर घर को नल से जल दिया जाए। 2017 में इस पे हम लोगों ने काम शुरू किया था, और 2018 आते आते यहाँ के 512 परिवार हैं इस ग्राम पंचायत के, और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, कोई घर परिवार ऐसा नहीं है जिसने नल से जल लेने की स्वीकृति दी हो, स्वीकार किया हो इस प्रस्ताव को, और उसके घर में नल से पानी नहीं आ रहा हो। टंकी से पानी पाइपलाइन पेयजल परियोजना हम लोगों ने बनाई है, और 2 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाई गई है, और 1 लाख लीटर की पानी की टंकी है जिसमें पानी चढ़ाया जाता है, और फिर पाइपलाइन के थ्रू वो पूरी ग्राम पंचायत में सर्व किया जाता है। एक ऐसा बाज़ार हम लोगों ने इस गांव में बनाया है जहां किसानों को किसी भी तरह का अपना उत्पाद बेचने के लिए शेड है, शौचालय
की अच्छी व्यवस्था है, सोलर लाइट्स हैं, चबूतरे हैं, सड़कें हैं और एक प्रशासनिक भवन भी उसके साथ तैयार किया जा रहा है। तो गांव में गांव का उत्पाद लोग बाहर से आके खरीद सकें, गांव के लोग अपना उत्पाद गांव में बेच सकें, इस तरह का बाज़ार हम लोगों ने यहाँ बनाया है लतीफपुर ग्राम पंचायत में। तो अभी वर्किंग कंडीशन में वो प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग है, उसमें कुछ काम बचे हुए हैं। अच्छा, अभी शुरू नहीं हुआ। कुछ काम बचे हुए हैं जिन्हें अभी पूरा किया जाना है। तो इस तरह से जब आप देखते हैं, और दूसरा इसके बाद जो इस गांव की खास बात है वो ये है कि हम पहली ग्राम पंचायत हैं जिसने अपना 5 ईयर कारपोरेट प्लान बनाया था। क्या है ये बताइए सर। ये टोपोग्राफिकल सर्वे के माध्यम से हमने पूरी पंचायत का सर्वे किया और ये जानने की कोशिश की कि किस घर का पानी किस नाली से किस तालाब में आराम से भेजा जा सकता है। तो ज़रूरत के हिसाब से, टोपोग्राफी के हिसाब से एक मास्टर प्लान बनाया गया, कहाँ पर हमारी सड़क होगी, उसके साथ जो नाली बनेगी उसकी गहराई क्या होगी, वो पानी किस रास्ते से किस तालाब को जाएगा, एक तालाब से दूसरे तालाब में कैसे जाएगा, तालाब में भरे हुए पानी को खेतों की सिंचाई में कैसे ले जाएंगे, और जो एक्सेस वाटर है, जो इफरात पानी है, गंदा पानी, उसको नाले के माध्यम से गोमती नदी में कैसे भेजा जाए, ये हम लोगों ने मास्टर प्लान करके प्लान किया। मास्टर प्लान में हम लोगों ने ये भी पानी के निकास की पूरी व्यवस्था, पूरी एक ऐसा गांव है जो जल भराव मुक्त गांव है। अगर 2 दिन लगातार इधर बीच बारिश हुई थी, शहर के तमाम इलाके, तमाम मोहल्ले डूब गए थे पानी में, घुटने तक सड़कों पर पानी था। लेकिन इस ग्राम पंचायत में कहीं पर 50 लीटर पानी भरा हुआ नहीं था। तो वो एक जो नियोजित विकास हुआ है, जो प्लान करके हम लोगों ने मास्टर प्लान बना के जो काम किया है, उसकी बदौलत है। और ये आपको जानकर हैरत होगी कि मेरी पंचायत में एक जगह नाली की गहराई 6 फीट है और एक जगह ऐसी सड़क बनाई है जिसकी ऊंचाई 9 फीट है। ईज ऑफ डूइंग, ऐसा क्यों? लोगों का जीवन कैसे आसान हो और जो काम किया गया है उसकी उपयोगिता साबित हो, ये करने के लिए जब हम लोगों ने मास्टर प्लान बनाया डिजिटल टोपोग्राफी मैपिंग से, माननीय ग्राम विकास मंत्री श्री मोती सिंह साहब ने यहाँ ड्रोन फ्लाई कराया, वो खुद भी आए थे इस गांव में, और उसके बाद हम लोगों ने एक पूरा मास्टर प्लान बनाया 5 साल के लिए कि मुझे क्या करना है। उसके साथ प्लानिंग से पहले हमें डेटा चाहिए था और डेटा के लिए हम लोगों ने सर्वेक्षण करके डेटा 100 बनाया। एक व्यक्ति के बारे में 100 सूचनाएं हमने इकट्ठा की और वो सूचनाएं हम आपको अभी अपने मोबाइल पर दिखा सकते हैं। जैसे मेरे साथ अभी इतने सारे गांव के लोग हैं, आप किसी एक व्यक्ति को चुनिए और फिर मैं उसका डेटा अपने मोबाइल पर दिखाता हूं कि उनके बारे में मेरे पास क्या सूचना है। क्या क्या डेटा होता है? जैसे ये भाई साहब जो खड़े हैं, क्या नाम है आपका? बलराम। बलराम जी। तो क्या बलराम जी का डेटा आपने स्टोर कर रखा है? अब जैसे आपने अभी बलराम जी को रैंडमली चुना है इस बात के लिए कि हम इनका डेटा आपको दिखाएं। लेकिन ये लोग तो यहाँ पहले से थे, ऐसा तो नहीं कि इन लोगों का डेटा हो। और नहीं तो आप गांव में वॉक करते समय किसी को भी रैंडमली पकड़ लीजिएगा, देख लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये बलराम है। अभी आप अंदर गांव के अंदर आबादी में जी जिन सज्जन का भी डेटा मुझसे कहेंगे मैं आपको दिखाऊंगा इस पे। ये बलराम पुत्र मनोहर लतीफपुर के रहने वाले हैं। वोटर लिस्ट में इनका नाम 431 नंबर सीरियल पर है, मकान नंबर 71 है, वार्ड नंबर 5 है, वोटर आईडी नंबर इनका ये है, राशन कार्ड नंबर ये है, कनेक्शन नंबर सारी निजी जानकारी। ये एक चीज़ और ये देखिए कि आयुष्मान जो योजना है उपचार के लिए, तो इन्हें पता ही नहीं होता है कि किस योजना से हमें क्या लाभ लेना चाहिए। तो इन सरकारी योजनाओं से मैंने जब इनको कनेक्ट किया तो मुझे पता चला कि इनका आयुष्मान का कार्ड भी है। तो अब समय समय पर जब इनको इलाज की ज़रूरत होती है तो इनको बताया जाता है कि आपकी ये सुविधाएं इलाज के लिए फ्री में इस आयुष्मान से उपलब्ध। कैसे बताते हैं इनको? हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है लतीफपुर का। अच्छा। हम लोगों ने जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू किया तो उस समय एक ग्रुप हमने फॉर्मुलेट किया डिजिटल लतीफपुर के नाम से, क्योंकि ये देश की पहली पेपरलेस और पहली डिजिटल ग्राम पंचायत है जहां फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हुआ। ये डिजिटल लतीफपुर आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है जी। और आप देख सकते हैं कि इसमें 211 लोग आज की डेट में जुड़े हुए हैं।
ये ग्रुप आपका, इसकी यूटिलिटी क्या है ये आप देखिए कि आज श्री विनोद वर्मा जी है, डॉक्टर हैं इस गांव के, उन्होंने एक पोस्ट अभी शाम को डाली है 5:26 पर, और उन्होंने बताया कि माल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत मगरौरा में आंगनबाड़ी केंद्र की अध्यापिका कुछ गड़बड़ कर रही है। ये एक पोस्ट इन्होंने डाली, एक फोटो और एक वीडियो इन्होंने शेयर किया। इसके पहले की जो पोस्ट है वो एक सुविचार डाला इस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो ये कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप है, इसी पे तो कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे लोग अपने क्वेश्चंस करते हैं और उनको आंसर कर दिया जाता है। अच्छा, तो आप में से कितने लोग चलाते हैं ये ग्रुप? आप लोग एडिट हैं इस ग्रुप में? जी हैं? जी। ये व्हाट्सएप ग्रुप आपका नाम क्या है? नागेंद्र सिंह। नागेंद्र जी, तो क्या 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 समस्याओं का निवारण हुआ है आपका इस ग्रुप से? जो समस्याएं होती थी पहले, जैसे कि जैसे बम्बा खराब था हम्म, तो हम लोग बम्बा चलाते थे हम्म, और प्रधान जी को दिखा देते थे कि बम्बा खराब है, तो प्रधान जी तुरंत अपने 2 लेबर भेजते थे, तुरंत बम्बा सही हो जाता था और जनता को पानी मिलने लगता था। अब इनकी बेटी का आज जन्मदिन है। अच्छा, ये बात सुबह ग्रुप पे शेयर हुई थी श्री नागेंद्र सिंह जी की बेटी के जन्मदिन की, और उस पर हम लोगों ने इनको विश करना शुरू किया। चलिए, तो डिजिटली ये कनेक्टेड है। अभी हम लोग ये पंचायत भवन के सामने हैं। ये किसकी तस्वीर है? अभी की प्रधान जो है? अभी इस समय की प्रधान है। अच्छा, मुझसे शायद इंट्रोडक्शन में एक गलती हो गई थी। आप पूर्व प्रधान नहीं, पूर्व प्रधान पति कहलाएंगे, क्योंकि मैं आपकी ऐसा पत्नी है, प्रधान थी। प्रधान के पति की हैसियत से मैंने यहाँ कोई काम नहीं किया है। मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, जी, और जो माननीय प्रधान श्रीमती श्वेता सिंह साहब थी यहाँ 5 साल, उनका जन्म यहाँ नहीं हुआ था, वो शादी होकर यहाँ आई थी। तो मेरी जिम्मेदारियाँ उनसे कहीं ज़्यादा थी इस गांव को डेवलप करने में। और 1993 में जब मेरी उम्र मात्र 18 साल की थी, तब हमने एक NGO बनाया था, और उस समय हमारे गांव के जो लोग थे, वृद्ध लोग थे, उनको पेंशन दिलाते थे, विधवाओं को पेंशन दिलाते थे, राशन की प्रॉब्लम होती थी उसमें सहयोग करते थे, लोगों को आवास में सहयोग करते थे। तो जैसे भी हो पाता था, 1993 से लगातार हम इस गांव की सेवा में लगे थे। तो ये इत्तेफाक था कि महिला सीट थी और वो आई, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, MCA हैं वो, और उन्होंने इस देश में वो काम करके दिखा दिया जो पुरुष प्रधान और महिला प्रधान सब तरह के आरक्षण के बाद, सब तरह की व्यवस्थाओं के बाद देश में जो काम नहीं हो पाया, वो उस महिला प्रधान ने यहाँ काम करके दिखा दिया। लेकिन मेरी जो भूमिका थी वो प्रधान पद की कभी नहीं रही। मैं सलाहकार रहा उनका। आज भी जो मैं काम कर रहा हूँ उनके प्रतिनिधि के रूप में भले ही कर रहा हूँ, और ये महसूस, वो लखनऊ में है अभी। वो लखनऊ में है, और ये महसूस करके कर रहा हूँ कि ये मेरा अपना गांव है और इस गांव के सब लोगों को अपने इस गांव के लिए अच्छे काम करने चाहिए, इसके विकास में भागीदार बनना चाहिए। तो अपनी उसी जिम्मेदारी के तहत मैंने इस काम को किया है इस गांव में। और अब हम लोगों ने एक जो हमारी संस्था है जो इसके पीछे काम कर रही है डेवलपमेंट पे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एक्शंस। अच्छा, ये अपनी संस्था? ये CDA एक है, विशेषज्ञों का एक ग्रुप है हम लोगों का जो रूरल प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी लतीफपुर की तरह प्रदेश के कम से कम 100 गाँवों को हम लोग मॉडल की तरह डेवलप करने जा रहे हैं। उन गाँवों पर प्रेजेंटेशन तैयार हो गया है, अलग अलग स्तर पर उसका हम लोग प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग राज्य सरकार के सामने इस बात को रखेंगे, इस प्रस्ताव को रखेंगे। और अभी 26 तारीख को, पिछले महीने 26 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हुई थी, और उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की कि राज्य में कुछ अच्छे मॉडल गांव डेवलप किए जाने चाहिए। माननीय ये बताइए कि यही गांव क्यों डेवलप हो पाया? लखनऊ से पास है इसलिए, मतलब इतने सारे गांव हैं, सब क्यों नहीं ऐसे डेवलप हो जाते हैं? देखिए, किसी भी अभूतपूर्व सफलता के लिए अभूतपूर्व इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। कई बार आपने देखा, मैं पिछले दिनों देख रहा था सोशल मीडिया पर, कि एक 13 साल 11 महीने की लड़की एवरेस्ट फतेह कर देती है। एक विकलांग लड़की जो मेरे अपने लखनऊ ज़िले से ही आती है, वो एवरेस्ट को फतेह कर देती है। तो ये जितने भी आपके पास उल्लेखनीय उदाहरण हैं, उन सब के पीछे उल्लेखनीय इच्छा शक्ति रही है। इच्छा शक्ति, लेकिन फंड्स की भी तो ज़रूरत पड़ती है विकास के लिए। मेरे साथ एक अच्छाई ये रही कि मैं समाजशास्त्र में PhD हूँ, मैंने शोध किया, और लंबे शोध के दौरान मुझे ये जानने का अवसर मिला कि पॉलिसीज़ का एम्पावरमेंट में क्या रोल है। ये आपके शोध का विषय? ये शोध का विषय था। तो मैंने ये जानने का प्रयास किया अपने शोध के दौरान कि योजनाओं से विकास कैसे संभव है,
तो मेरी वो जो पढ़ाई थी और पिछले 30 साल का जो मेरा संघर्ष था, जो मेरा लोगों के साथ जुड़ाव था, जो मेरे प्रयास थे, वो और मेरी शिक्षा, ये 2 चीज़ें ऐसी थीं। और तीसरे हमारी प्रधान की इच्छा शक्ति, चौथा हमारे गांव के लोगों का सहयोग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। आपको हैरत होगी ये जान के कि यहाँ 54 अवैध कब्जे हटाए गए और कभी पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ी, तहसील के लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिन लोगों के कब्जे थे उन्होंने अपने आप हटा लिए। ऐसा कैसे? ये तो बड़ी रामराज्य सा लग रहा है। नहीं, रामराज्य सा नहीं। देखिए, ऐसा है, जब आप अच्छी नीयत से, अच्छे मकसद से कोई काम करते हैं तो लोग आपकी मदद करते हैं। मैंने हमेशा इस बात को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रखा है कि बदला और बदलाव 2 चीज़ें हैं। अगर आपको बदलाव चाहिए तो आपको बदला छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ जो भी विकास हुआ वो बदला की भावना से नहीं बल्कि बदलाव की भावना से किया गया। तो इसलिए धीरे धीरे करके इस ग्राम पंचायत के जितने लोग हैं, तकरीबन सारे लोग इसमें जुड़ते चले गए और ये गांव देश में एक मॉडल के रूप में, एक डिजिटल विलेज के रूप में, एक पेपरलेस विलेज के रूप में, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आपके सामने आ सका है। अच्छा, कितना फंड इसमें खर्च हुआ 5 सालों में? जब श्वेता जी का कार्यकाल रहा, आपकी पत्नी का, तो कितना पैसा हम लगा? लोगों ने कुल 105 छोटी बड़ी परियोजनाएं यहाँ की हैं 5 साल में, और उनका जो आउटले था वो था 42 करोड़ रुपए का। 42 करोड़ रुपए की जो प्लानिंग हमारी थी, उसमें से तकरीबन 20 करोड़ रुपए के काम यहाँ सब हो पाए हैं और बाकी काम अभी प्रक्रियाधीन है जिन्हें आगे होना था। तो 20 करोड़ रुपए करीब 5 साल में इस ग्राम पंचायत में अलग अलग योजनाओं से, अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग विभागों से यहाँ लगाए गए हैं और उसका परिणाम ये है कि एक वर्ल्ड क्लास विलेज, एक विश्व स्तर का गांव आपके सामने ग्लोबल विलेज आ सका है। एवरेज किसी एक गांव को 5 सालों में कितनी? अगर मैं यहाँ लतीफपुर की बात करूँ तो इस ग्राम पंचायत की जो सालाना निधियाँ थीं, जो सरकार से मिलते थे पैसे, वो तकरीबन 8 लाख थे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 5 साल में यहाँ तकरीबन 40 लाख रुपए सरकार इन्वेस्ट कर रही थी, सरकार यहाँ लगा रही थी। और हम लोगों के कार्यकाल में ये जो इसकी 8 लाख की सीमा थी, ये तो जहाँ से अनुदान आए वो आए, अलग अलग विभागों से, अलग अलग योजनाओं से, अलग अलग मंत्रालय से। और एक अच्छी बात ये रही कि हमारा जो मास्टर प्लान था उसमें हम लोगों ने 2016 में जब यहाँ टोपोग्राफी मैपिंग कराई तो उसमें एक चीज़ ये निकल के आई कि कितने हमारे तालाब हैं जो कब्जे में हैं, कितने हमारी नालियाँ ऐसी हैं जो लोगों के कब्जे में हैं, फुटपाथ कहाँ पर कब्जे में है, और कम्युनिटी एसेट्स जो सामुदायिक परिसंपत्तियाँ थीं वो सब हमारे सामने आईं। और धीरे धीरे करके उन सारी संपत्तियों को हम लोगों ने विकसित करना शुरू किया और एक एक करके सारी संपत्तियां हमारी वो एक अच्छी सेहत, अच्छे शेप में वो सारी परिसंपत्तियां हमारे पास आ पाईं। हमें नहीं पता था कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो एक दिन देश की पॉलिसीज़ में, देश की योजनाओं में उनको शामिल किया जाएगा। माननीय मुख्य सचिव यहाँ राहुल भटनागर साहब थे, जब वो भारत सरकार में सचिव बने पंचायती राज मंत्रालय में, तो पहले चूँकि हम लोग उनके साथ काम कर चुके थे एक योजना में, ग्राम पंचायत, और उसका प्लान उनके दिमाग में था। तो सर ने हम लोगों को दिल्ली में एक दिन बुलाया, प्रधान जी को और हमको, दोनों लोगों को, और वहाँ हम लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया कि आबादी के अंदर के नक्शे नहीं हैं। पूरे देश में आबादी के अंदर के नक्शे तकरीबन नहीं थे, उत्तर प्रदेश में तो नहीं ही थे। तो उन्होंने पूछा कि ये बनाने से फ़ायदा क्या हुआ। तो मैंने उनको बताया कि भाई जो सामुदायिक परिसंपत्तियाँ हैं वो हमें पता चल गई कि कौन कौन सी सरकारी चीज़ें हैं, हैंडपम्प कहाँ है, बिजली का खंभा कौन सा है, वो एक शेप में आ गई, एक नक्शे में आ गई। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि अगर किसी का मकान गांव में है और वो विदेश चला गया, लौट के आता है और वो अपना मकान ढूंढता है, मकान गिर गया, तो उसमें विवाद होता है। कोई कहता है, वो कहता है कि साहब हमारा मकान यहाँ था, बगल वाले कहते हैं यहाँ था, तो कोई उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उसकी लीगलिटी के, उनकी जगह के। तो ये सारी चीज़ें मैंने जब वहाँ रखी, तो जो आपकी भारत सरकार की एक योजना है उसमें अभी गांव-गांव में ड्रोन उड़ाया जा रहा है। तो जैसे जिस तरह से खेतों की खतौनी बनी हुई है, उसी तरह से भारत सरकार अब घरौनी बनाने जा रहा है। तो ये पूरी जो योजना है वो लतीफपुर की थीम पर आधारित है। और ड्रोन यहाँ 2018 में माननीय ग्राम विकास मंत्री जी ने आके इस गांव में उड़ाया था। तो जो भारत सरकार पूरे देश में अब जब 2021 में ड्रोन उड़ा रही है,
तो हमारे लतीफपुर के लोग, हमारे लतीफपुर का प्लान 2018 में ही बन चुका है। तो जो डॉक्यूमेंट, जो प्लानिंग भारत सरकार अब कर रही है या आगे के समय में करने जा रही है, अभी एक और प्लान किया है भारत सरकार ने कि अब वो 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं। हमने 2016 में ही 5 ईयर प्लान बनाया था और सरकार को बता दिया कि 42 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और 105 परियोजनाएं हमें इस गांव में चलानी हैं। तो जो लतीफपुर की प्लानिंग है, जो लतीफपुर की योजनाएं हैं, वो धीरे धीरे पूरे देश की योजनाओं में शामिल हो रहे हैं और देश की योजनाएं उस पर जो है लतीफपुर पर आधारित होकर के बन रही हैं। तो ये भी एक सफलता का बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ हम लोगों ने ग्राउंड प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद फिर इस गाँव को विकसित किया। अच्छा, आपने इच्छा शक्ति बताया और हिम्मत बताया पूरी तरह से। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, जैसे अभी भी इस बार कुछ नए नए प्रधान बने हैं, तो वो ऐसे क्या करें, मतलब कौन से कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करें कि वो इतना बढ़िया गांव बना पाएं? एक संयोग है कि मैं राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और तकरीबन पूरे प्रदेश की पंचायतों को और पंचायती राज व्यवस्था को नज़दीक से देखने का अवसर मुझे मिल रहा है। जो पिछले, अगर हम कार्यकाल की बात करें, जब माननीय श्वेता सिंह जी यहाँ प्रधान थी लतीफपुर में, तो उस समय 59,000 में 18 ऐसे प्रधान थे जो PhD थे, जिन्होंने शोध कर रखा था। 250 से ज़्यादा इंजीनियर्स और हाईली क्वालिफाइड लोग थे जो प्रधान बन के आए थे। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि शिक्षा का इसमें क्या योगदान है। तो निकल के आया कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी कोई बहुत अच्छा इनिशिएटिव नहीं लिया। और पूरे प्रदेश में जब हम देखते हैं तो मुश्किल से 4-5 पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने कुछ उल्लेखनीय काम किया और उनके नाम, उनकी चीज़ें वो प्रकाश में आती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे प्रधान साथी हैं उत्तर प्रदेश के, कि वो अपने आप को 3 चीज़ों पर निर्भर करें और 3 चीज़ों को अपनाएं। पहला, उनका जो ध्येय है वो बदला नहीं, बदलाव होना चाहिए। वो अब भूल जाएं कि किसने उनको वोट दिया है, किसने वोट नहीं दिया है, कौन आदमी गांव का अच्छा है, कौन ख़राब है, कौन सी सड़क बनाने से उनके लोगों को फ़ायदा है और कौन सी सड़क बनाने से उनके लोगों को फ़ायदा नहीं है। अगर आप बदला लेने की कोशिश करेंगे तो आप बदलाव के प्रतीक कभी नहीं बन पाएंगे, आप बदलाव नहीं ला पाएंगे। तो बदला छोड़ करके आपको बदलाव में आना है। ज्ञान, विज्ञान और संज्ञान, 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पहला, आप ये ज्ञान अर्जित करिए, ये जानिए कि प्रधान क्या होता है और प्रधान पद की क्या जिम्मेदारियां हैं। मैं कहना चाहूँगा कि एक देश में प्रधानमंत्री को जितने अधिकार हैं उतने सब गांव के प्रधान को हैं। एक देश में प्रधानमंत्री के पास जितने मंत्रालय हैं उतने सब मंत्रालय करीब करीब गांव के प्रधान के पास होते हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से इसको बताता हूँ। लतीफपुर गांव की लड़की जिसकी शादी होती है मलिहाबाद ब्लॉक के किसी गांव में, और वहाँ उसके परिवार को किस योजना का कौन सा लाभ दिया जा सकता है, ये प्लान करते समय वहाँ के प्रधान ने उस परिवार को छोड़ दिया और हमें उस परिवार को वहाँ उस योजना का लाभ दिलाना है। तो अब तो वो हमारे लिए एक विदेश मंत्रालय की तरह हो गया, हमारे लिए एक दूसरी व्यवस्था और दूसरी इकाई की तरह वो बिहेव कर रही है। तो मैं महसूस करता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि गांव के प्रधान के पास विदेश मंत्रालय भी है जिसके साथ उन्हें तालमेल बनाना होता है। तो आप जानिए, ज्ञान अर्जित करिए कि प्रधान क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं और उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। विज्ञान, आपको ये जानना चाहिए लतीफपुर की प्रधान की तरह कि अगर पूरे गांव का पानी नाले में और नाले का पानी गोमती नदी में इफरात गंदा पानी खेतों की सिंचाई में इस्तेमाल करना है तो आपको मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप मास्टर प्लान बनाते हैं तो आपको डिजिटल टोपोग्राफी मैपिंग करानी पड़ेगी। अगर आप हर घर की तरह हर खेत को नल से जल देना चाहते हैं, एश्योर्ड इरिगेशन सिस्टम प्लान करना चाहते हैं, इजराइल की सिंचाई व्यवस्था अपने गांव में लागू करना चाहते हैं, अमेरिका के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स पर आप अपने गांव को विकसित करना चाहते हैं, दुनिया के हैप्पीनेस इंडेक्स को आप अचीव करना चाहते हैं, आप पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। तीसरा जो मंत्र है वो है संज्ञान का। ज्ञान, विज्ञान और संज्ञान। संज्ञान का अर्थ ये है कि आपको ये जानना होगा कि आपके बगल की ग्राम पंचायत जो है उसमें इन दिनों क्या हो रहा है। आपको ये जानना होगा कि बगल के ब्लॉक में कौन सा ऐसा प्रधान है, कौन सी ऐसी ग्राम पंचायत है जो इनोवेटिव है, जो नए नए काम कर रही है, अच्छे तरीके से कर रही है। आपको ये जानना होगा
कि आपके बगल का कौन सा ऐसा राज्य है, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हम राजस्थान जाते हैं, पिपलांतरी ग्राम पंचायत का नाम लेते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से जब वार्ता हो रही थी उस दौरान उन्होंने चर्चा किया कि हरियाणा के कुछ गांव बड़े अच्छे मॉडल्स हैं। तो प्रधान को ये जानना होगा कि किस राज्य में किस पंचायत ने कौन सा अच्छा काम किया है, कौन से ऐसे प्रधान हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो ज्ञान, विज्ञान और संज्ञान, 3 चीज़ों को ध्यान में रख के अगर वो आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि किसी भी गांव को लतीफ़पुर बनाया जा सकता है और किसी भी गांव को वर्ल्ड क्लास विलेज, ग्लोबल विलेज के रूप में विकसित करके देश और दुनिया के सामने नसीहत के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, प्रमाण के तौर पर लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये काम आपने और आपकी पत्नी ने किया, लेकिन इस बार के जो चुनाव हुए प्रधानी के, उसमें आपने कंटेस्ट किया आपकी पत्नी ने, लेकिन जीत नहीं पाए, इसकी क्या वजह रही? दरअसल राजनीति और सेवा दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हमें 5 साल के लिए जनता ने मौका दिया था, तो उसका 5 मिनट भी हमने ख़राब नहीं किया और पूरा का पूरा 5 साल का जो समय था, जो सामर्थ्य थी, जो शिक्षा थी, जो संसाधन थे, वो सारा हमने अपनी जनता के चरणों में समर्पित किया। मेरा अपना मानना है, आप कभी सफल होते हैं और कभी असफल होते हैं। विकास का जो लतीफ़पुर का मॉडल है वो सक्सेस है। राजनीति का लतीफ़पुर मॉडल इस बार सक्सेस नहीं हुआ, तो हम इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं और हम ये मैसेज देंगे लोगों को कि ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जीतेंगे हारेंगे। एक मौका जो आपको मिला है, एक मौका जो आपको मिलने वाला है, आपको अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए और हार और जीत के लिए कोई एक परिस्थिति जिम्मेदार नहीं होती। इस बार कोविड का समय था, 91 लोग वोट डालने नहीं आ पाए और 42 वोट से हम लोग हार गए। तो 91 वोट जो शहर में रहते थे, शहर के लोगों की सेवा ज़्यादा बेहतर ढंग से हम लोग कर पाते हैं, चूँकि बहुत दिन से शहर में ही हैं और शहरी चीज़ों को जानते हैं। शिक्षित लोग थे, वो एक तरफा हमें वोट करते हैं, वो लोग वोट डालने नहीं आए और हम हार गए। दूसरा फैक्टर ये था कि हम चूँकि पूरा का पूरा 5 साल उनकी सेवा में लगे रहे, तो सियासत का मौका हमें नहीं मिला और जो परिणाम आपको जिस चीज़ से हासिल होता है वो उसी से हासिल होगा। वोट सेवा के साथ साथ सियासत से भी मिलता है। तो जो सियासत का वोट था, जो राजनीति का वोट था, जो बहका के, जो फुसला के, जो बेवकूफ़ बना के, जो लालच दे करके, जो खरीद करके, जो जतन करके वोट लेने थे, वो लेने में हम लोग कामयाब नहीं रहे और हमारा वो मकसद भी नहीं था। कमजोर रह गए जी, टैक्टिक्स में कमजोर। हाँ, तो जो ये राजनीति के जो उद्यम हैं, जो तरीके हैं, मुझे लगता है कि उसमें हम लोगों से चूक हुई, जिसकी वजह से ये परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ पाए। तो अभी हमने अखिलेश जी से बात करी, अब हम कुछ लोगों से भी बात कर लेंगे, देखेंगे कि उनको कितना फ़ायदा पहुंच रहा है गांव की सूरत बदलने से। आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? महेश जी, आपके गांव के बड़े चर्चे हैं, क्या क्या हुआ है गांव में, क्या बदला है? बदला साहब बहुत कुछ बदल गया है। हाँ। कोई विकास बाकी नहीं रहा है। प्रधान जी ने जो विकास किया है, जैसे आपके लिए क्या बदल गया कि पहले ऐसा था और अब ऐसा? हमारे लिए साफ सड़कें बन गई, नाली बन गई और रहने की जगह बन गई। और साहब हमको क्या चाहिए? रहने की जगह बन गई जी, मकान बन गए और नाली, सड़कें, सब सुविधा यही हम लोग को। पानी पीने के लिए व्यवस्था हो गई, टंकी बनवा दिया और जो हैंडपम्प थे वो तो पहले से थे और ये टंकी वाला पानी मिल रहा है और सुविधा साहब हमको क्या। ये जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता रहे थे, आप हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पे? जी, व्हाट्सएप तो आप नहीं चलाते होंगे। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। आप चलाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप? जी मैं चलाता हूँ। क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। दिलीप जी, क्या क्या होता रहता है उस व्हाट्सएप अरे ग्रुप में? उस ये जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप पे, डिजिटल लतीफ़पुर ग्रुप है, उस पे गांव की संबंधित सारी सूचनाएं मिलती हैं। हाँ, जैसे कि किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति हुई या किसी प्रकार की उत्पत्ति हुई, कोई योजना नहीं आती है, इस सारी सुविधाएं ग्रुप पे मिलती हैं हर एक आदमी को। और ऐसे आपने नौजवान के तौर पे क्या खुद के लिए बदलते देखा? जीरो से हीरो हुआ है हमारा गांव। गांव तो हुआ है, लेकिन उसमें अपना क्या हुआ? अपना जब गांव हीरो हुआ है तो हम लोग भी हीरो हुए हैं। हाँ, और क्या? हीरो हो गए। और क्या?
पहले ऐसे खड़ंजा लगा हुआ था, कच्ची रोड थी। अब डामर हो गया है, सारे संसाधन गांव से आ रहे हैं, लखनऊ से गांव आ रहे हैं, गांव से लखनऊ जा रहे हैं। अब हर एक आदमी, जैसे कोई लखनऊ नहीं जा पाता था, पहले माल की तरफ से जाता था, अब माल नहीं जाना पड़ता है, सीधे गांव से साधन मिलते हैं लखनऊ के लिए। हाँ, ऐसी सब व्यवस्था हुई है अपनी प्रधानी में। चाचा क्या नाम है आपका? राम कुमार सिंह। राम कुमार सिंह, ये क्या क्या बता रहे हैं प्रधान जी, आपने क्या क्या बदलते देखा है? ने बदली तो करीब करीब हर चीज़ है यहाँ की। पहले बात तो रास्ता हमारी सब बन गई। दूसरी बात पानी का निकास भी मतलब कायदे से ठीक हो गया, और पेयजल की भी व्यवस्था हो गई। और हमारे यहाँ लाइट की दिक्कतें जो थी पहले, उसके लिए प्रधान जी ने सौर ऊर्जा भी लगा रखी। सौर ऊर्जा भी। जी हाँ। जैसे आप तो इतने बुजुर्ग हैं, आपने कई प्रधानी देखे होंगे, कई चुनाव देखे होंगे, तो इनने ऐसा क्या है जो बाकी लोगों ने नहीं किया है? कुछ आपको बुनियादी चीज़ समझ में आती है? नहीं, बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ अपनी ही प्रधानी देखते रहे, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं था। और इन्होंने जो कार्य किया वो जनता के लिए किया, कि हमारे गांव की जनता जो है ये तो मतलब ठीक रहे, और जो लोग यहाँ देखने बाहर से आए उनको भी कुछ मालूम हो सके कि हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है। नहीं, इसमें पढ़े लिखे होने से कुछ फर्क पड़ता है जैसे हाँ? भी हाँ। और बाकी इससे पहले जो लोग थे? मतलब ये है कि जैसे हमको लखनऊ जाना किसी बच्चे को लेकर के, तो हम लखनऊ उसको भेज सकते हैं। अब यहाँ के रास्ता ही नहीं ठीक है तो हम कैसे भेजेंगे बच्चे को? ये सारी बात देखनी पड़ती। तो हमारे यहाँ निकलने के लिए सब चीज़ के लिए क्या सारी व्यवस्था है। चलिए, तो ये हमने आपको लतीफ़पुर दिखाया। शायद हम दिन में आए होते तो हम आपको बेहतर दिखा पाते, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग में ऐसा रह गया। तो अगली बार हम कोशिश करेंगे कि दिन में आएँ और जो भी आपने काम किया उनको दिखाएं भी, साथ साथ बातचीत के अलावा। आप देख रहे थे दी ललन टॉप, मैं आयुष हूँ, कैमरे के पीछे हैं जेरी। ये बातचीत देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।